मतलब भ्रष्टाचार है, पैसे मांगने की मांग है सब। कि वे कहते हैं कि आपकी तहसील में ऐसा जारी नहीं है, आपकी तहसील में केवल कांच के नाम से बनेगा और बनता आया है और हमेशा बनेगा। राकेश जी को फोन लगाया तो क्या बोले, अंकल जी मोबाइल से लगाया, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। बोले थे हम आपके नौकर थोड़ी है जो हमको मतलब आपको बना के देंगे, आपको जो करना है करो, घूमो, आपका काम है। जो हमारी जाति है उसके नाम से बना हुआ है, जिससे हम आरक्षण पा रहे हैं वो जाति से बना हुआ है, तो उनको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई बनाना था तो कहीं से बना देते, हमारा काम होता। मान के चलो हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है, अब वो सर्टिफिकेट मांगे, हम क्या देंगे उनको। किसी अधिकारी के यहाँ जाओ तो हमें ये रिश्वत दे दो, जब काम होगा तुम्हारा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, जनपद आगरा की तहसील खेरागढ़ में इस वक्त यहाँ पर 100-200 की संख्या में विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं और किस चीज से परेशान होकर आज ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, इस चीज की बिल्कुल तय से हम जानकारी निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सर रवि कुमार। तो रवि कुमार जी, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपकी? क्या सर मेरा समस्या एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर है और मैं अकेला काफी दिनों से भाग रहा हूँ। तहसील के चक्कर भी काटे मैंने, तो मैंने अपना आवेदन कराया था, ऑनलाइन कराया था अपनी जाति को लेकर जो मेरा पिछला था, लेकिन मेरे पास वो चोरी हुआ नहीं था, तो मैंने करा दिया। तो हमने बोला कि लेखपाल महोदय जी जो कप्तान सिंह है, किस तरह से रिपोर्ट लगा दिया, हमें जल्दी थोड़ा चेंज करना है, बदलाव करना है। तो बोले कि लगा दूंगा, टेंशन मत ले। अब हमने 2 दिन बैठ रहे हैं हम सर। अब उसके बाद हमने उनको कॉल की तो बोले तेरा रिजेक्ट हो गया। अब बताइए, एक तो हमसे पहले ये बोल दिया कि टेंशन नंबर रिपोर्ट लगा देंगे, आप आराम से जो तारीख दी है 22 तारीख उसमें जमा कर देना। हम आराम से बेखबर पढ़ाई कर रहे थे अपनी। अब वो एकदम ने कॉल सर जारी कर दिए, आपका रिजेक्ट। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? फिर बोले रिजेक्ट क्यों किया? सर ठीक है, रिजेक्ट क्यों किया कि आपका जो एड्रेस है उससे लेकर कर दिया है। एड्रेस क्या है कि आपने हल्लनपुरा पचमोरी है, जो मौजा ने लिखा है। मैंने कहा सर आधार कार्ड में जो लिखा है उसी के साथ तो कराऊंगा। अब बोले थे मेरे से नहीं, मुझे आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड में चेंज कराइए। अब बताओ आधार कार्ड चेंज कराने जाऊंगा मैं? कहा सर ठीक है, उससे भी छोड़ दीजिए, पिछला जो जाति है निवास है उस एड्रेस को मान करोगे, मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर वो भी तो लेखपाल ने बनाया अभी, नहीं वो फर्जी लेखपाल होंगे, ऐसे बोले मेरे से। जो आप बना रहे हैं वो असली लेखपाल। अब इतना तो मैं नहीं कह सका उनसे सर। अच्छा, आपने इसके खिलाफ कोई उप जिलाधिकारी महोदय को आवेदन वगैरह दिया आपने? जी सर बिल्कुल, मैंने तुरंत 10 पे कॉल की थी और मैंने लेखपाल और भी हैं और बाकी तहसीलदार हैं, संजीव यादव है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी सब सबूत है मेरे पास। मैंने कहा सर ऐसा है कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है ऑपरेटिंग का, मैं निकाल सकता हूँ और बस बाहर लड़ सकता हूँ। लेखपाल को देखो, लेखपाल का काम होता है ये। अच्छा, हाथ में ये कागज वगैरह लिए हुए हैं, किस चीज के कागज हैं ये? जी सर ये एप्रूव्ड सबूत है मेरे पास कि वे कहते हैं कि आपकी तहसील में ऐसा जारी नहीं है, आपकी तहसील में केवल कांच के नाम से बनेगा और बनता आया है और हमेशा बनेगा। ये जो उनके हाथ में जो जाति प्रमाण पत्र हैं, इनमें इनकी मांगे हैं कि जो ये जाति प्रमाण पत्र ये फिलहाल बने हुए हैं जिस नाम से, उसी प्रकार से बनाए जाए, यही मांगे हैं आपकी? जी सर मेरी यही प्रकार से यही मांगे। जो ये बन चुके हैं तो क्या समस्या आ रही है अब बनाने में दोबारा? सर समस्या ये आ रही है उनको कि वो बार मेरे से ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ लागू नहीं है, तहसील खेरागढ़ लागू नहीं है। पहले बोले थे मेरे से कि आगरा में लागू नहीं है ये, मैंने कहीं और के दिखाए थे धौलपुर वगैरह के, तो मेरे से उन्होंने शब्द बोला कि ये आगरा है बेटा, आगरा में लागू नहीं है, आगरा यहाँ तुम्हारे पिताजी फादर की कांच के नाम से वही रहेगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई सबूत देना है? आप सबूत दिखा देना, अन्य तहसील के डिस्ट्रिक्ट के हम बना देंगे। मैंने बात तहसील जहाँ तक कि मैंने फतेहाबाद खिराबाद सबके दिखाए। अब मेरे से ये बोले नहीं अपनी तहसील का दिखाओ मुझे। मैंने कहा किस तहसील के बने हुए हैं? इसी तहसील के सर। फिर मैं अपनी तहसील के लाया। फिर मेरे से राकेश कुमार है एसडीएम साहब के पास में आया था, हमारे सरपंच साहब ठहरे हैं, उन्होंने बात की थी कि ठीक है बेटा तू कुछ मत कर, जा स्कूल से जा, जहाँ पढ़ा है वहाँ से लिखा के लाओ। मैं वहाँ भी गया था, चलो अब लास्ट में आके वहाँ कुछ होगा तो देखा जाएगा। वहाँ भी मेरा 2010 में, 2012 में, 2014 में और 2006 में कुशवाहा के नाम ऐसा नंबर दर्ज है। अब ये आपके साथ में जितने ये लोग आए हुए हैं विद्यार्थी हैं, तो क्या ये सारे इसी समस्या से? एक मिनट, जैसे मैं वहाँ से लाया था लिखवा के लेटरबेड को, तो फिर मैं राकेश कुमार जो एसडीएम महोदय जी ने बुलाया था यहाँ पे इसी ऑफिस में सामने, 1 घंटा हो गया, मुझे रिकॉर्ड है मेरे पास, प्रूफ है 1 घंटे की, मैंने चालू कर मुझे मालूम है। तो एसडीएम साहब ने बोला था कि देखना राव नाम क्या बोलते हैं, राकेश कुमार उनका नाम, मैं बनवाऊंगा 7 दिन के अंदर, क्या 7 घंटे बनवा दूंगा अगर तुम लेटर पर लिखवा के लाते हो उस गुण से, उसमें जो जाती हो वही लिखी जाएगी। मैं गया, इन्होंने फोन किया, मेरे अंकल जी हैं, ये मेरे खास अंकल जी, वो मेरे खास अंकल जी, सभी मेरे अंकल जी हैं हालांकि, तो किया लिखवाया। अब राकेश जी को फोन लगाया तो क्या बोले, अंकल जी मोबाइल से लगाया, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अब बताइए, ये बोले थे मैं तुम्हारा नौकर हूँ। इस चीज की रिकॉर्डिंग है आपके पास? सर रिकॉर्डिंग बात की थी, बताओ। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मैंने ही बात की थी, तो बोले थे हम आपके नौकर थोड़ी है जो हमको मतलब आपको बना के देंगे, आपको जो करना है करो, घूमो, आपका काम है।
जो हमने सलाह दी वो आपको मानो बस। अच्छा, आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है बता सकते हैं? ये हमारी जाति प्रमाण पत्र का धरने पे बैठे हैं। उसमें पहले मेरा बना हुआ है 2020 में भी, उसमें काची कुशवाहा लिखा है और ये बोल रहे हैं अभी काची के ही नाम से बनेगा, कुशवाहा के नाम से नहीं बनेगा जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, मना कर देते हैं? मना कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल कुशवाहा है। मैं रवि सर के समर्थन में अपने युवा साथियों के साथ में यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो थोड़ा ऐसे हो जाइए। हमने आपकी न्यूज देखी थी, तो उस न्यूज के माध्यम से हमें पता चला कि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि अगर ये पहले नहीं बनाते, इनका डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इसमें पूरा ही सक्षम अधिकारी के, तहसीलदार के सबकी मोहर लगी हुई है, फर्जी तो है नहीं, ये सबके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें काची कुशवाहा के नाम से बना हुआ है, जो हमारी जाति है उसके नाम से बना हुआ है, जिससे हम आरक्षण पा रहे हैं उस जाति से बना हुआ है। तो उनको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? जो हम तो बस इनसे ये कह रहे हैं कि अब जो हमारी सूची में है वो नाम दिखा दीजिए हमें, हम मान जाएंगे कि काची के नाम से आ रहा है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी कुशवाहा सागर सैनी मोड़ रह रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट ओबीसी समाज में आते हैं सब लोग, उसी के हिसाब से काची कुशवाहा के नाम से सबका बन रहा है और बनते आ रहे हैं। जो पिछले थे, जब 2000 जो संशोधन हुआ था, 2002 में संशोधन हुआ, उससे पहले थे काची के नाम से हम मानते हैं। उसके बाद में जब ये संशोधन हुआ, उसके बाद में काची कुशवाहा के नाम से बनाए जा रहे थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि काची कुशवाहा के नाम से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र कुशवाहा है। मैं सभापति हूँ स्लोकर सहकारी समिति से। स्लोकर सहकारी समिति से सभापति हैं, तो आप मतलब विद्यार्थियों के समर्थन में आए हुए हैं? हाँ, समर्थन है। तो क्या मतलब मांग है प्रमुख? हमारी कोई मांग नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट। हम ये कह रहे हैं जैसे ये जारी हुए हैं, तो ये यहाँ खीरागढ़ तहसील के हैं सभी, 2024 का है, कोई 23 का है। तो हम तो ये कह रहे हैं बस अगर गाइडलाइन में आप हमें दिखा दो एसडीएम साहब, अगर गाइडलाइन में नहीं है तो मत बनाओ, अगर गाइडलाइन में है तो बना दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये पहले ये बने हुए हैं इसी प्रकार से आप चाहते हैं? क्योंकि ये भी एक इसी तहसील के बने हुए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। ये नगला पहाड़ी का है और ये आपका जे भी नगला पहाड़ी का है, ये पहाड़ी कला का है और ये मिर्चपुरा का है। ये सारे इसी खीरागढ़ तहसील के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं और इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपके जो जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं इनके भी इसी प्रकार इसी प्रकार ताकि आरक्षण का लाभ भी इनको मिल सके। इसलिए आरक्षण का तो लाभ मिलेगा ही, वो तो कुशवाहा का भी बन जाएगा सर्टिफिकेट, तो भी मिलेगा ओबीसी के साथ। क्योंकि आप बताओ यहाँ अगर एक भी ये बता रहे थे, इसकी बात हुई थी एसडीएम साहब से कि ठाकुर समाज के लोग लिखते हैं कुशवाहा, तो आप बताओ यहाँ किस जो है ठाकुर समाज के व्यक्ति का इन्होंने जारी किया है, मुझे बता दो ये कुशवाहा का। जी, हमारे हिसाब से तो खीरागढ़ तहसील में जितने भी कुशवाहा है सारे ओबीसी के वर्ग में ही आते हैं, सब काची कुशवाहा है। तो कब तक ये हड़ताल आपकी ऐसे धरना प्रदर्शन रहेगा? ये हड़ताल नहीं, वो एडीएम साहब से बात करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आगे की और वो रणनीति बनाएंगे हम फिर अपनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम कुमार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो बोलते हैं कि पिछड़े समाज में जो छोटे जाति के लोग होते हैं उनको दबाया नहीं जाता है, आजकल भी यही सभी लोग सोच रहे हैं कि इनको दबाया जाए। देखो, हमारी मांगे ज़्यादा नहीं है, हमारी मांग है जो हमारी कास्ट है, जो हमारी जाति है, उसको हम प्रेजेंटेशन कर पाएँ, बस बाकी कोई मांगे नहीं है हमारी। अब इसको देखो, हमारी जो है सर्टिफिकेट देना होगा ना, देखो इसमें लिखा हुआ है काची कुशवाहा। अब इनमें काची कुशवाहा लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है इनको क्या होती है? हम तो ओबीसी में आ रहे हैं ना, तो ओबीसी में आने के लिए या तो कुशवाहा लिखें या काची लिखें, तभी हम ओबीसी में आएंगे। तो इनको काची कुशवाहा लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताएं ना, वो दिक्कत हमें ये आ रही है, बता सकते हैं हमें। तो जैसे समस्या का आपने हमारे उसको मतलब जवाब दिया कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है ये? नहीं, देखो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। अगर कोई बनाना था तो काशी से बना देते, हमारा काम रहता। मान के चलो हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है, अब वो सर्टिफिकेट मांगे, हम क्या देंगे उनको? जब हमारा बना ही नहीं है सर्टिफिकेट तो हम क्या दिखाएंगे उनको? तो इनको यही गलती है ना उनकी, रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। क्या कहोगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? देखो, योगी आदित्यनाथ जी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे जो सिस्टम सरकार चला रहे हैं वो यार नहीं, सरकार चला रहे हैं। देखो, ऐसे नहीं है, सभी तरह के लोग होते हैं। मुख्यमंत्री जैसे सीएम है, मुख्यमंत्री, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी लोगों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो बता सकते हैं कि समाज में बता सकते हैं कि ऐसी नेगेटिव चीज नहीं फैलनी चाहिए, उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन हर एक व्यक्ति से बोलने तो नहीं आएंगे वो लोग। अच्छा, आपको लगता है कि सुधारेंगे? देखो, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो सुधारेंगे। बस क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। तो क्या समस्या आ रही है महावीर सिंह? हमारी ये जातिवाद के ऊपर समस्या है। क्या जाति प्रमाण पत्र मांगे, जैसे हमारी बेटी है, आगे के लिए भविष्य में नौकरी या कोई समस्या खड़ी
होती है जैसे जातिवाद के लिए, तो इसमें काची के नाम से बना रहे हैं जाति प्रमाण पत्र। ये कप्तान साहब वो झड़क के बात करते हैं कि ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हारा रिएक्ट हो जाएगा। आप झड़क के बात करते हैं? हाँ कप्तान साहब कैसे, मतलब बताएंगे कैसे बात करते हैं? वो ऐसे बात करते हैं, खुल के ये बात है कि वो कमीशन के लिए पैसा मांगते हैं किसी काम के लिए। मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर ही जाकर भ्रष्टाचार का मामला है। एक बार मैं पटपरा पे खड़ा, वो करे ये तू क्या करे, चल भाग यहाँ से। उसने हमारे गांव का एक आदमी है, सुरेश है, राजू है और ये विजय सिंह है, उन पे पैसे लेने के लिए मुझे भगा रहा था। ये समस्या लेके, ये समस्या कप्तान साहब है नहीं तो वो भगा देती है, मतलब भ्रष्टाचार है, पैसे मांगने की मांग है सब। जब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहोगे, बिल्कुल बताओ। तहसील में खड़े हैं धरने की, हम तो ये मांग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है खत्म हो जाए। जैसे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है, ये तो ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आ जाओ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो जितेंद्र जी क्या मतलब, बिल्कुल बताइए क्या समस्या आ रही है? जैसे समस्या यही है भैया, मैंने भी कुछ दिन पहले बनवाया था अपना केंद्र जाति बनवाया था, उसमें भी काची लिख के आया है। कुशवाहा आप चाहते हैं कि उसमें काजी कुशवाहा दोनों लिखा? हाँ, दोनों लिख के आना चाहिए भैया। जैसे कि अभी उन्होंने ये कागज अपने दिखाया, हाँ, डॉक्यूमेंट ये है, इसी हिसाब से बनना चाहिए हमारा सब। इसी तहसील के बने हुए, तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से बनना चाहिए। हाँ सर, इसी हिसाब से। क्या मतलब मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? मुख्य मांगे यही है हमारा, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट पहले से बन के आ रहे हैं वही होने चाहिए। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने बताया कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है, तो इस प्रकार का कुछ मामला लग रहा है आपको? भ्रष्टाचार तो है भैया, भ्रष्टाचार तो है, दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। और इसी जाति के साथ में भ्रष्टाचार होता है सबसे ज्यादा। किसी अधिकारी के जहाँ जाओ तो हमें ये रिश्वत दे दो जब काम होगा तुम्हारा, गैर रिश्वत के तो इस जाति का काम कोई होता ही नहीं है। और कोई समस्या जैसे खुल के बताइए। बिल्कुल यही है साहब, भ्रष्टाचार हटना चाहिए बिल्कुल ही, और आपका काम होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए। जब तक काम नहीं होगा क्या तो नाम है आपका? पर ही बैठेंगे। अमन, क्या मतलब कहना चाहोगे, बताओ। ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है हमारी जाति में। क्या कहना चाहोगे, बताओ। ये हमारी जाति में कुशवाहा लिखते हैं, काची वाची बोल लेते, एसटीएम साहब ये क्यों बोल लेते? अच्छा, पहले ये बताओ, इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हुए हो, ठंड वगैरह नहीं लग रही है आपको? हाँ लग रही है बिल्कुल, तो आना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके लिए बिल्कुल आना जरूरी है सर। अच्छा, आप ये क्या लिख रहे हैं? आप ये जो ज्ञापन तैयार किया है उसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हमारे साथ में यहाँ पे सब हैं, जो युवा साथी जिनका जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत आ रही सब समाज के लिए, हम जब तक यहाँ से नहीं खड़े होंगे, जब तक हमें पूरा वो लिखित में नहीं दे देंगे कि तुम्हारा काम नहीं होगा, जब तक वो लिखित में दे देंगे तुम्हारा काम हो जाएगा जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, जो हमारा काम हो जाएगा लिखित में, तब हम यहाँ से हटेंगे। ये हमारी समस्त कुशवाहा समाज की मांग है कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में कुशवाहा और काची सरनेम जोड़ा जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमें अन्य प्रकार के आरक्षण आंदोलन करने होंगे। हम पूरे देश में क्या कुशवाहा समाज को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे फिर आगे? भाई हम पूरे राज्य क्या पूरे भारत देश में हम कुशवाहा समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा कई बार हो चुका है, हम प्रयास कर चुके हैं और कुशवाहा समाज एक मंच पर आने के लिए तैयार भी है। वैसे हमें धरना देने की आवश्यकता है, अगर समय आई तो हम भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ऑन कैमरा क्या कहेंगे? आपकी पार्टी, आपके संगठन के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर? मैं माननीय योगी जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारी सर्व समाज से संबंधित मामला है। अगर ऐसा कोई नियम है कि काची पब्लिक कुशवाहा के सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो हमारे भी बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे गलती करने वाले अधिकारियों के ऊपर जांच की मांग करेंगे? उनके खिलाफ कानूनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। या आगे ऐसी गलती ना हो और ऐसे जो विद्यार्थी अपने ये धरने पर बैठे हो इस प्रकार ना बैठे। इनका भी नेसेसरी समय बर्बाद हो रहा है। ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये तो बच्चा 17.5 साल का, इसका तो एडमिशन कैंसिल हुआ है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ये सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनका भी प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना। 2 साल बर्बाद हुए होंगे, कौन देगा इसकी भरपाई? अधिकारी करेंगे जो मतलब गलतियां कर करके बैठे। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसे लेके जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।